दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी ईएसबी 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो दोस्तों एमपी ईएसबी की तरफ से समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य समकक्ष पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका आप ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे किस तरीके से भर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए esb.mponline.gov.in की ये साइट पर आना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक नंबर पर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप 4 आरंभ करने की तिथि है 3 मार्च 2025 से स्टार्ट है। आप इसे 17 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर ये PDF है, इस पर आपको क्लिक करके इसकी जो सारी एलिजिबिलिटी है, कंडीशन, वो सब चेक कर लेना है। यहाँ पर आपका जो परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो 500 रुपये यहाँ पर जनरल कैटेगरी और 560 रुपये ये ऐड होगा, 560 रुपये टोटल फीस लगेगी। और यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग EWS इन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 310 रुपये फीस लगेगी। दोस्तों इसकी जो परीक्षा 3 मई 2025 से प्रारंभ रहेगी। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए यहाँ पर समूह 4 के लिए एक प्रश्न पत्र रहेगा, 100 अंक का रहेगा और यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर तृतीय श्रेणी का है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी जो सारी डिटेल्स है, यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चालू वर्ष की 1 जनवरी अर्थात 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। यहाँ पर विभागवार पदों का विवरण, यहाँ पर मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल के अंतर्गत यहाँ पर पद कोड, यहाँ पर पद का नाम, यहाँ पर भर्ती का प्रकार बैकलॉग या सीधी भर्ती है, यहाँ पर श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या, यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज आपको जो सीटें हैं कितनी है वैकेंसी वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 की है, यहाँ पर कोडिंग क्लर्क की है और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपकी कोडिंग क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की है। यहाँ पर आपको सभी जो वैकेंसीज़ है यहाँ पर सभी अलग अलग भर्ती है। यहाँ पर लिपिक वर्गीय है, यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की है। तो आपको इसको सारी जो डिटेल्स है अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद में ही आप आवेदन करें। तो यहाँ पर दोस्तों सभी जो वैकेंसीज़ है यहाँ पर सभी की जो आपको मिनिमम आपको 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और यहाँ पर कुछ वैकेंसी में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा है, तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है। तो दोस्तों अगर मैं आपको पूरा एक एक बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूं। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने से पहले ये अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद में ही आवेदन करें। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आपको ये राइट का निशान दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर इस डब्बे पर आपको टिक करना है, आगे बढ़ाएं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना है। अगर आपने पंजीयन नहीं किया है तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपने प्रोफाइल का पंजीकरण नहीं किया है तो नवीनतम प्रोफाइल पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, इस पर जाकर आप अपनी नई प्रोफाइल बना सकते हैं। और कुछ अपडेट करना हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह या EKYC करना हो तो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर जाकर आप अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरे पास में ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ये अपनी पंजीकरण संख्या डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ये डालेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे, सत्यापित कर आगे बढ़ाएं, इस पर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल से ले ली जाएगी। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ाएं, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो। वीडियो को देखकर आप आसानी से अपना फॉर्म भर सके। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों आप भूतपूर्व सैनिक है या फिर यहाँ पर संविदा कर्मी हैं, अगर है तो आप इन पर टिक कर सकते हैं, नहीं है तो आपको यहाँ पर बिना वर्ग इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वशासी संस्थाओं या निकायों होमगार्ड हैं, अगर है आप पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो पर टिक करेंगे। यहाँ पर आप पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, अगर किए हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर टिक करना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के अधीन छंटनी शुदा कर्मचारी हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है कि आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर खिलाड़ी हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको इस पर
क्लिक करना है नहीं पर। दोस्तों यहाँ पर आता है कि आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर है तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं पर टिक करना है। यहाँ पर कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं। अगर इसमें से आप ये 10 पॉइंट दिए हैं, इनमें से अगर आप आते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए एनसीसी सर्टिफिकेट है, आपके पास में सी प्रमाण पत्र, या फिर इनमें से जो भी आते हैं इस कैटेगरी में, तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे और इस पर टिक करेंगे। इस तरीके से जो भी कैटेगरी में आते हैं, अगर इनमें से नहीं आते हैं किसी में भी, तो आप नहीं पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है आपको क्लिक हेयर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर आता है आपका न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर आवेदित पदों हेतु विकल्प प्राथमिकता क्रम देवे। तो यहाँ पर दोस्तों पदवार, यहाँ पर विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक व अन्य अर्हताओं को अच्छी तरह पढ़ लेवे, जिसके आधार पर आप विषय का चयन एवं एक से अधिक पदों हेतु भी प्राथमिकता दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास में एक से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, अगर अलग अलग पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो अगर आपके पास में है, तो आप यहाँ पर अलग से भी एक से ज़्यादा पदों हेतु यहाँ पर प्राथमिकता दे सकते हैं। पोस्ट कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता क्रम, यहाँ पर कार्यालय का नाम, यहाँ पर पद एवं पोस्ट कोड, यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर कार्यालय का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। कार्यालय मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के अंतर्गत यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसीज है, जिसके लिए यहाँ पर आपके पास में क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 12वीं 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर 2 नंबर में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और उसके बाद में मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अर्हता का विस्तृत विवरण नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में नियम 9 में उल्लेखित हैं। तो ये आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में अगर इसके बाद में यहाँ पर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत स्टेनोग्राफर शासकीय चिकित्सा यहाँ पर सतना में है, तो यहाँ पर इसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर फिर आता है सहायक ग्रेड 3 की है। यहाँ पर दोस्तों रिसेप्शनिस्ट की है, कम क्लर्क, यहाँ पर शासकीय चिकित्सा सतना में है। यहाँ पर दोस्तों मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था में हायर सेकेंडरी 10+2 पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक अर्हता का विस्तृत विवरण, तो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद में स्टेनोग्राफर, यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश राज्यपाल सचिवालय भोपाल के अंतर्गत कुक ग्रेड 2 की है। यहाँ पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी अथवा हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से कुकिंग की परीक्षा उत्तीर्ण और प्रतिष्ठित होटल या संस्था में कुकिंग का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आप है ये, तो आप कुक ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सभी जो प्रेफरेंस है, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए है तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको स्टोर कीपर की चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर 10+2 पास होना चाहिए, स्टोर कीपर के कार्य का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो जैसे आपको सबसे पहले इसके लिए करना है अप्लाई, तो इस पर हाँ पर टिक करेंगे और इस पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है आपका यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए करना हो, तो यहाँ पर इसके लिए इस पर टिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे, तो आपका ये टिक हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कुक ग्रेड 2 के लिए करना है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और इस पर टिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सभी जो वैकेंसीज़ है, यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा पदों के लिए अगर आपसे क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो आपके पास में है, तो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए यहाँ पर इस तरीके से सभी ऐड कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की चाहिए तो यहाँ पर ये होना चाहिए आपके पास में, तो यहाँ पर ये यहाँ पर टिक करेंगे और इस पर टिक करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दोस्तों ये अपनी जो पोस्ट है सभी पोस्ट का प्रेफरेंस दे देना है। जैसे आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया, उसके बाद में आपको ऊपर नीचे करना है। मान लीजिए इसको ऊपर करना है तो इस तरीके से ऊपर ले जा सकते हैं, और इसको मान लीजिए नीचे करना है तो यहाँ पर दोस्तों इस एरो से आप यहाँ पर नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस दे देना है। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन
पंजीयन अनिवार्य होना। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन कर लेना है आपको अपना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हाँ पर टिक करना है। यहाँ पर अपना पंजीयन क्रमांक डालेंगे, यहाँ पर कौन सी डेट को किया है डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कौन से ज़िले से पंजीयन किया है जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आता है आपको न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया है। आप शैक्षणिक अर्हता रखते हैं तो हाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, अगर समग्र आईडी है तो हाँ पर टिक करेंगे, अपना समग्र आईडी नंबर डालेंगे। अगर नहीं है तो आप नहीं पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में परीक्षा शहर का प्राथमिकता जहाँ से आप लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको पहले प्राथमिकता देना है अपना एग्जाम सिटी के लिए वो पहले सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से चारों अलग अलग आपको चॉइस करना है। उसके बाद में इस डब्बे पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाएं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा, तो इसको आपको नोट कर लेना है क्योंकि आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाएंगे तो ये हट जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी, तो इसको लिखना नहीं भूलना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की साइड में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने फॉर्म की पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले प्रिंट बटन पर क्लिक करना है पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक होगा। तो इसको प्रिंट पर क्लिक करके इसको सेव कर लें। उसके बाद में यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई किससे पेमेंट करना चाहते हैं कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको अपने फॉर्म की फाइनली यहाँ से पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो यहाँ पर भुगतान पुनः सत्यापन लिंक पर जाकर आप रेफरेंस नंबर डालकर सत्यापन कर लें। उसके बाद में ही अगर भुगतान नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो आपको यहाँ पर अधिक जानकारी एवं समस्या निवारण हेतु कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से संपर्क कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करने के बाद में फाइनली उसका प्रिंट निकाल कर सेव करके अपने पास में रख लेना है। दोस्तों अगर आपको अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना है या दोबारा से पेमेंट करना हो या प्रिंट निकालना हो तो फिर से इस होम पेज पर आएंगे। उसके बाद में नीचे की साइड में यहाँ पर आपको भुगतान न किए गए आवेदन का भुगतान और आवेदन की स्थिति की जांच करें, तो यहाँ पर जाकर एक बार आपको फाइनली पेमेंट करने के बाद में अपना जो आवेदन है उसका स्टेटस चेक कर लेना है, क्योंकि अगर भुगतान है लिखा हुआ आ रहा है तो आपका सबमिट होगा है, और अगर भुगतान नहीं है लिखा हुआ आ रहा है तो आपको दोबारा से भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप MPESB के अंतर्गत ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, अदर पोस्ट के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन घर बैठे भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।